मैं आपको अपना एक तजर्बा मैं आपको बताता हूँ। तजर्बा बहुत मुझे गहरा तजर्बा हुआ। और वो मैं लाहौर में रहता था और एक घर के मकान जिसमें रहता था उसके अंदर ये आपको पता है ये टोकरी जो होती है कूड़े वाली, ये जिसके अंदर रफ कागज़ डालते हैं, ये पास रखी होती है। और क्या करते हैं, ये जो गली है उसके अंदर से एक लड़का अपने वो रेडी लेकर गुजरता था, छोटी उम्र का। और आपको पता है ये मजबूरियां होती हैं, किसी का भी दिल नहीं करता कि छोटी उम्र में बच्चा ये कूड़े उठाता फिरे और वो बेचारा स्कूल ना जाए। ये हमारी मजबूरियां होती हैं। इसके अंदर मैंने देखा कि जो कुछ तुम्हारे लिए मामूली है वही तो दरअसल चीज़ है, वही तो बात है। और मैंने देखा कि मैं अपने घर के अंदर, अपने मकान के अंदर, उधर किराए के मकान के अंदर एक खानदान के साथ मैं था, और ये हर रोज़ एक लड़का आता है और वो छोटी उम्र का बेचारा, कपड़ों के बगैर, जूते के बगैर, और ये बड़े बड़े अमीर लोगों के घरों के अंदर से गुजरता हुआ ये दरवाज़ा खटखटाता है और पूछता है बाजी, और बड़े क्या कहना चाहिए, मुहज़्ज़ब तरीके से, बाजी कूड़ा, यानी मुझे अपना वो जो टोकरी है मुझे दें, मैं साफ़ कर दूं। और मैंने ऐसे किया कि वो लड़का बहुत प्यारा लगता है, बेशक कपड़ों के बगैर, जूते के ऐसे फटे पुराने कपड़े होते, और मैं समझता हूँ कि वो जब गुज़रता था तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता। मैं उसको कम से कम कुछ न कुछ देता कि वो खुश होकर चला जाता और खुश होकर आता। और मुझे वो आम तौर पर चाचू इस तरह करता था, मुझे खुशी थी, कम से कम मुझे अपने क्लोज समझता है। और एक दिन ऐसा हुआ, आप हैरान होंगे, एक दिन ऐसा हुआ, जो तजर्बा सबसे गहरा है वो ये है, जो एक दिन ऐसा हुआ कि वो आया और जल्दी में था शायद, उसने टोकरी पकड़ी और सफाई पता नहीं ऐसे उलट के उधर रख गया और वो कुछ कागज़ उसके अंदर ही लगे हुए थे। तो मुझे गुस्सा चढ़ गया, तो मैंने गुस्से में आकर कहा, ओए इधर आ, मेरी गाल सुन। तो मैंने गुस्से से कहा, और मैंने कहा तुझे समझ नहीं आती, इसको देखा ही नहीं आपने अंदर से गौर से। अब देखो मेरे बुरे गुस्से की जो आवाज़ है वो शिद्दत थी उसमें। और मैंने कहा तुम्हें नज़र नहीं आता? तो उसने क्या किया, वाह 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 वाह, क्या खुदा की हजूरी थी। उसने क्या किया, टोकरी पकड़ी मेरे हाथ से और मेरी तरफ देखते देखते हाथ इस तरह करके, अपने हाथ से सारे वो जो कोई लगा हुआ कागज़ एक दो था वो निकाल के साफ करके, तो मुझे कहता है बस। मैंने देखा उसे बड़े गौर से, मेरे आंसू आ गए। मैंने कहा यार तूने तो बस करा दी। मैं सिर्फ मेरे दिमाग पर थे, जो मैं तुझे को 2-4 रुपए रोज़ाना देता हूँ, मेरे दिमाग में वही थे और उन्होंने ख़राब किया हुआ था। लेकिन तेरे यहाँ जो मौजूदगी है और जिसकी मौजूदगी है वो तो नज़र ही ना आई और ना देखी। आज देखी और आज ही रो पड़ा। और मैंने उसे सीने से लगाकर उसे चूमा और मैंने कहा तूने तो मुलाकात ही करा दी, मैं तेरे से माफ़ी मांगता हूँ। मुझे आज तक इतनी उम्र में ये नहीं समझ आई कि किस तरह ये सिचुएशन जो गुस्से वाली होती है उसको किस तरह ये पोलाइट किया जाता है, कैसे उसको सुलझाया जाता है, कैसे उसमें स्माइल लाई जाती है। और लेकिन उसने बताया ऐसे पकड़ कर, कोई गुस्सा नहीं, कुछ नहीं, और ऐसे साफ करके हाथ से, और कहने लगा बस चाचू बस। मैंने कहा तू तो पुत्र मेरी बस ही करा देती। और उसके बाद मैं समझ गया कि ये बेटा जो है ये मेरे लिए कौन सी आवाज़ लेकर आया है, कौन सा सबक लेकर आया है, कौन सी इंस्ट्रक्शन लेकर आया है, और कौन सा पेडागोजिया लेकर आया है, कौन सा सबक उसने दिया है और कौन सा ज़हूर उसने दिया। ये कोई मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि what is ordinary, what is common, what is below the ordinary, what is आम, ये बहुत अहम है, बहुत अहम है। इफ यू विल मिस द ऑर्डिनरी, ऑटोमेटिकली यू विल मिस द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हमारे खुदावंद ने, ये याद रखिए कि उन्होंने ये आम गरीबों और आम लोगों, और आपको पता है ये चरवाहों से लेकर, इंजील को देखिए, चरवाहों से लेकर, ये जो बियाबान के चरवाहे, वहाँ से लेकर आखिरी वाक़या जो होता है वो उसने हैकल में वो चंदा डालने वाली एक बेवा औरत को देखा, जो गरीब थी, कंगाल थी, उसको देखा। इसलिए ये जो बहुत कॉमन और गरीब और बिलो द ऑर्डिनरी, इनको देखता था, इसीलिए उसने ऑर्डिनरी के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भर के दे दिया। और मैं समझता हूँ कि वो है जो दरअसल आम आदमी को
आम इंसान को, आम चीज़ों को, आम वाक़यात को, आम काम को, जो रोज़ाना ज़िंदगी के अंदर है, उसी को उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाकर पेश किया, और वो ही इंजील कहलाती थी। इसलिए उसके वाक़यात देखिए, उसकी तमसीलात देखिए, उसकी तालीमात देखिए, उसकी मुलाकात देखिए और उसके ताल्लुकात देखिए, फिर आप समझेंगे कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी इज़ इन द ऑर्डिनरी। हर वक्त आपको नज़र आएगा कि ये आम लोग बहुत आसानी से अप्रोच कर सकते हैं, आम लोग बहुत आसानी से मिल सकते हैं, आम लोग बहुत आसानी से छू सकते हैं, आम लोग बहुत आसानी से सुन सकते हैं। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि उसका ये जो है ना, आम और ऑर्डिनरी के अंदर आना, यही दरअसल इंकारनेशन है, ये समझने वाले हैं। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को तब समझ आती है जब वो ऑर्डिनरी के अंदर आए। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो इंसान की रोज़मर्रा ज़िंदगी है, इसके अंदर जो कुछ ऑर्डिनरी है, इसको जितना ज़्यादा गौर से देखेंगे और मेडिटेट करेंगे और ध्यान से, फिर हम उसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की प्रेजेंस को समझेंगे। अभी भी हम भूल में रहते हैं, जब देखना चाहते हैं कोई पहाड़, कोई बड़ा दरिया, कोई बड़ी शय जल रही हो, तो फिर हम समझेंगे। नहीं, हमें ऑर्डिनरी को समझना है, और फिर तब जाकर हम जलती हुई झाड़ी को समझेंगे, तब जाकर हम चरनी में आने वाले को समझेंगे। क्योंकि हम अगर ऑर्डिनरी की वैल्यू नहीं समझते तो हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के ख्वाब में ही मर जाएंगे और नहीं समझ सकेंगे कि जो कुछ हमारे पास है, जो कुछ हमारे साथ है और जो कुछ हम जी रहे हैं, ये ही खुदा के ज़ाहिर होने की जगह है। इसलिए मैं आपको बताऊं, जी उठा मसीह किस तरह का आपके वहाँ पर ज़ाहिर होता है इंसानों पर। वाह, कभी ये पैदल चलने वालों के साथ, कभी ये अजनबी मुसाफिर की तरह, और कभी ये नाश्ता तैयार करके झील के किनारे देने वाले की तरह, और कभी ये उनके साथ गुफ्तगू करते करते, और कभी ये रोटी उनके साथ खाते हुए, और कभी आपको पता है मगदलीनी को, वो मरियम मगदलीनी को, ये बागबान की तरह। इसलिए आम सूरत हाल में, आम इमेज के अंदर, और आम क्या कहना चाहिए, आम शक्ल के अंदर, और आम तौर पर ये जो कॉमन है, जो ऑर्डिनरी है, उसके अंदर आकर जब ज़ाहिर होता है जी उठा, तो फिर जाकर वो बातचीत ऐलान भी करते हैं, इकरार भी करते हैं, एतबार भी करते हैं और तजर्बा भी करते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि वो जो कुछ ऑर्डिनरी है, जो कुछ कॉमन है, उसकी वैल्यू को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम इसको समझ जाओगे, उस पैरामीटर को जो कुदरत के पास है, जिसने अहम तरीन को आम कर दिया, जिसने पानी को आम कर दिया, जिसने दरख्तों को आम कर दिया, जिसने हवा को आम कर दिया, जिसने जिंदगी के बाकी वसाइल को आम कर दिया, अनाज को आम कर दिया। क्यों? क्योंकि जो कुछ अहम तरीन है उसने, और जो कुछ नायाब है और कम याब है, हम उसके पीछे भागते हैं। और चूंकि जो कुछ अहम है उसने दस्तयाब कर दिया और हम भूल में हैं। हम जिसे अहम समझते हैं, आपको ये हमारे लिए बहुत आम है, कॉमन चीज़ है। हम कभी हवा के बारे में नहीं सोचते, पौधों के बारे में नहीं सोचते, पानी के बारे में भी नहीं सोचते। इसलिए और बस ये हो सकता है बाल्टियाँ ऊपर फेंकते गए और ऐसे ज़मीन से निकाल कर खुली टूटियाँ छोड़ दी, तो क्योंकि ये बहुत लगता है और आम है, इसलिए ये उसकी अहमियत को कम समझते हैं। और हमने किसको अहमियत दी है? वो जो कहीं रेयरली मिलता है, सोना, हम उसके पीछे मरते हैं। और आपको पता ना पका के खाना है, ना उसको रिन के खाना है किसी तरह, और बस ये ऑर्नामेंट, ये सजावट के लिए या ज़ेबाइश के लिए, बस इसके लिए, और उसकी कीमत सबसे ज़्यादा रखी हुई है। वाह! और इसलिए जब कभी कीमती कहना है तो फिर गोल्ड कहना है। ये नहीं पता कि जो कुछ कुदरत का अपना पैमाना और पैरामीटर है, वो जो कुछ इंसानों के लिए, हैवानों के लिए, जानदारों के लिए अहम तरीन और ज़रूरी है, उसको आम कर दिया है, उसको आम कर दिया। इसलिए हवा, पानी, पौधे और मिट्टी और ये जो कुछ ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट, वो आम कर दिया है। इसलिए सूरज की किरणें आम कर दी हैं और सितारों की रोशनी आम कर दी है, चांद की रोशनी आम कर दी है, ताकि वो जो ज़रूरी है, बहुत अहम तरीन है, वो उसको आम तौर पर लोग आसानी से हासिल करें। इसलिए मैं समझता हूँ कभी कॉमन से ठोकर ना खाना, कभी ऑर्डिनरी और कैजुअल से ठोकर ना खाना, बस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के पीछे भागते भागते अपना ऑर्डिनरी मिस ना करना। वरना आपको सीखना पड़ेगा दोबारा से कि मूसा क्यों झाड़ी के सामने ठहर गया था। ये ऑर्डिनरी था। बियाबान में एक झाड़ी जल रही थी, ये ऑर्डिनरी था। और बैतलहम की चरनी में एक नूर था, ये ऑर्डिनरी था। इसलिए मैं समझता हूँ कि दैट वाज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विच वाज एक्सपीरियंस्ड थ्रू ऑर्डिनरी। मैं समझता हूँ कि अगर तुम ऑर्डिनरी को समझोगे तो फिर तुम्हारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तुम्हारे साथ है। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि आम इज़ अहम,
वो जो आम है ज़िंदगी में, इसको इग्नोर न करना, इसके अंदर ही तुम्हारा वो गैर मामूली है। इसलिए खो ना बैठना। और मैं समझता हूँ ये मूसा से सीखिए, ये हमारे खुदावंद से सीखिए। और मैंने लिखा, ये आपकी अर्ज़ करता हूँ, कभी झाड़ी में उतरी है, कभी झाड़ी में उतरी तो कभी चरनी में उतरी है, कभी झाड़ी में उतरी तो कभी चरनी में उतरी है। मोहब्बत जब भी उतरी है बड़ी सादगी में उतरी है। मोहब्बत जब भी उतरी है बड़ी सादगी में उतरी है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।